दोस्तों, आज की कहानी 10 साल से ज़्यादा पुरानी है, लेकिन ये कहानी जिसके साथ घटी और उसने मुझे सुनाई तो उसकी आंखों में वही खौफ था जो 10 साल पहले इस घटना के वक्त उसकी आंखों में था। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको बेचैन करने लगेगी। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अगर दिल मजबूत है तो आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया कहानी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर भेजें। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि कल की वीडियो में मैं आप सबका नाम लेकर आपको धन्यवाद कह सकूं। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक भी कर दें। चैनल अभी नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को साझा करके अपना प्रेम ज़रूर दर्शाएं। चलिए सीधा कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शाहजहांपुर की है। शाहजहांपुर में एक लड़का जिसकी उम्र इस घटना के समय 25 साल थी, आज यही लड़का 35 साल का है और दिल्ली में एक प्राइवेट नौकरी करता है। इस लड़के का नाम अमान था। अमान के गांव के पास ही उसके पिता के आमों के बाग थे। जब गर्मियों का मौसम हुआ करता था तो अमान शाहजहांपुर से गढ़मुक्तेश्वर तो कभी गाजियाबाद अपनी आमों की फसल लेकर बैलगाड़ी से ही जाया करता था। एक बार की बात है, चिलचिलाती हुई गर्मी में अमान आमों की फसल लेकर गाजियाबाद जा रहा था। तभी उसकी बैलगाड़ी के आगे अचानक एक बच्चा आ जाता है। टक्कर लगने से वो बच्चा काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर अमान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि कहीं बच्चे को कोई चोट तो नहीं आई है। तभी कुछ ऐसा होता है कि अमान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अमान देखता है बैलगाड़ी के आगे एक बच्चा आया था और दूर जाकर गिरा था, लेकिन दूर जाकर गिरने पर वो एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। तभी अमान को देखकर वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ दूर तक तो सड़क किनारे ही वो भागता हुआ दिखाई देता है, लेकिन एकदम अचानक वो एक खेत में घुस जाता है और अमान की तरफ फिर से मुड़कर देखकर मुस्कुराता है और वापस खेत की ओर भागने लगता है। अब अमान की बैलगाड़ी बीच सुनसान रोड पर रुक चुकी थी। अमान तभी जो देखता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अमान देखता है वो बूढ़ा वापस एक छोटे बच्चे में तब्दील हो चुका था और देखते ही देखते वो बच्चा 1 से 2 होते हैं, 2 से 3, 3 से 4 होने के बाद लगातार उन बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। देखते देखते वो ढेर सारे बच्चे हो चुके थे और अब वो बच्चे खेत के अंदर ही झुंड बनाकर नाचने लगते हैं और लगातार हर बच्चा अमान को देखे जा रहा था। हर बच्चे की नज़र अमान की तरफ ही थी और अब हर बच्चा अमान के तरफ देखकर हाथ करके उसे खेत में बुलाने का इशारा कर रहा था। ये मंजर देखने के बाद अमान बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बैलगाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए बैलों की रस्सी झटकता है, लेकिन बैल आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अमान देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसकी बैलगाड़ी के पास आया है और उससे कहता है, अमान, तुमने हमारे बच्चे के साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा बैलगाड़ी में लगे बैल के ऊपर ही बैठ जाता है और उसके ऊपर बैठते ही बैलगाड़ी फ़ौरन चल देती है। ये नज़ारा देखने के बाद अमान बहुत ज़्यादा डर जाता है। पसीनों से पूरी तरह से तरबतर हो चुका था, लेकिन सुनसान रास्ता था। दूर दूर तक नज़र दौड़ाने पर अमान को कोई भी इंसान वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। जो बैल अमान के लाख कोशिश करने और अमान के हाँकने के बाद भी आगे नहीं बढ़ रहे थे, अब वो उस बूढ़े व्यक्ति के बैठते ही चल देते हैं। अब अमान की बैलगाड़ी उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। अब अमान पसीनों से तरबतर हो चुका था। बैलगाड़ी चलने के बाद वो बूढ़ा आदमी बैलगाड़ी से गायब हो जाता है। अमान को थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था ये बैल उसकी बैलगाड़ी उसी दिशा में लेकर जाने वाले हैं जहां वो ढेर सारे बच्चों का झुंड अमान को अपनी तरफ आने का इशारा कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में यही होता है। वो बैलगाड़ी सड़क से चलते चलते अचानक उसी कच्चे खेत में घुस जाती है।
जहां वो बच्चों का झुंड अभी भी अमान को अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। अब अमान मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और तभी वो देखता है कि एक शख्स हाथ में लाठी लिए हुए, जो कि देखने में किसी भिखारी जैसा दिख रहा था, वो बैलगाड़ी के पास आता है और बैलगाड़ी की रस्सी पकड़कर बैलगाड़ी रोक देता है। बैलगाड़ी फौरन रुक जाती है। वो बूढ़ा भिखारी अमान से कहता है, बेटा, इस रास्ते पर बहुत सारे छलावे रहते हैं जो इंसानों को अपने माया जाल में फंसाकर दूर जंगल में ले जाते हैं, और जो इंसान इनके माया जाल में फंस जाता है वो कभी इस जंगल से वापस नहीं लौटता। अमान उस बूढ़े भिखारी से पूछता है, बाबा आप कौन हैं और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हैं? वो बूढ़ा भिखारी कहता है, मैं यहीं पास में एक पेड़ के नीचे सो रहा था। बेटा, मुझे तेरे चीखने की आवाज़ आई तो मेरी नींद खुली और मैं फ़ौरन समझ गया कि हो ना हो कोई ज़रूर बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। ये सब जो कुछ भी तेरे साथ घट रहा है ये सिर्फ एक माया जाल है जो तुझे अपनी ओर खींच लेगा। वो बूढ़ा भिखारी अमान की बैलगाड़ी उस खेत से बाहर निकालता है और अमान की मदद करता है। इसके बाद वो अमान से कहता है, जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से निकल जाओ और कुछ भी हो वापस मुड़कर पीछे मत देखना। रास्ते में कोई भी मिले उसकी बात मत सुनना, ना ही किसी चीज़ पर ध्यान देना, क्योंकि रास्ते में यही छलावे तुम्हें अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब अमान बहुत ज़्यादा डर चुका था, लेकिन उसकी बैलगाड़ी उस खेत से बाहर निकल चुकी थी। अमान उस भिखारी की बात को सीरियस लेता है और अपनी बैलगाड़ी अपनी दिशा में घुमा देता है। इसके बाद उसी रास्ते पर अमान की बैलगाड़ी चलने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद अमान के साथ फिर वही घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। कभी कोई बच्चा उसकी बैलगाड़ी के आगे आ जाता तो कभी कोई बूढ़ा उसको पीछे से आवाज़ लगाकर रोकने की कोशिश करता, लेकिन अमान को मालूम था कि ये सब एक माया जाल है जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जब अमान ने इस माया जाल पर ध्यान नहीं दिया तब थोड़ी देर बाद ही उसके साथ ये घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। कुछ ही देर बाद अमान को एक गांव नज़र आता है। गांव में जाने के बाद अमान थोड़ी राहत महसूस करता है और अपनी बैलगाड़ी वहीं साइड में खड़ी करके एक चाय की दुकान पर चाय पीता है और उस चाय वाले को सारी आप बीती सुनाता है। वो चाय वाला अमान से कहता है, जिस रास्ते से आप आ रहे हो उस रास्ते पर काफ़ी छलावे रहते हैं जो इंसान को अपने माया जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन अमान खुशकिस्मत था जिसके साथ रास्ते में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था और उसकी जान बच गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप भी इस तरह की घटनाओं पर यकीन करते हैं? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कल शाम 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।